नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? जी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उबुंटू क्या है? उबुंटू क्या है? जी दोस्तों, तो उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तत्व के समस्थानिकों में नहीं होते हैं, ये क्या नहीं हो? समान भौतिक गुण नहीं होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, Cu। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये वायु प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 18 से लेके कितने वर्ष को तक उपलब्ध है दोस्तों? तो ये 50 वर्ष तक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विंटसर्फ ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विंटसर्फ ने। स्कीट किस खेल से संबंधित है? स्कीट किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? ये केरल राज्य में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता? हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता दोस्तों? तो ये नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। जी दोस्तों, अभी हाल ही में ये बीता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जी दोस्तों, तो ये इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? जी दोस्तों, तो ये सी एस सेठी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। किस मौलिक आधार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान है? किस मौलिक आधार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान है? तो ये समानता का अधिकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग चौथा में दोस्तों, भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट कहलाए। जी दोस्तों, तो ये जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? जी दोस्तों, तो ये बर्मा जाने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं दोस्तों? तो ये यूराल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है दोस्तों? तो ये उपास्थि डिस्क होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिवलन कपाट मौजूद होता है दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो ये वसा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है असीमित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग याद करते चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है? ये वित्तीय समावेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी सभी परीक्षाओं में ये देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था दोस्तों? तो ये एलेजांड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये बैटरी का आविष्कार किए थे। किस देश ने कबड्डी विश्व कप 2016 जीता है? किस देश ने कबड्डी विश्व कप 2016 जीते हैं? तो ये भारत ने जीते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2016 में कबड्डी का भारत ने जीते हैं। अजंता की चित्रकारियों की कहानी को दर्शाती है जातक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 2017 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता कौन है? तो डेविड ग्रेसमैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेविड ग्रॉसमैन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्ड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विश्व के किसी भी देश में से भारत का पहला 2+2 संवाद साझेदार कौन सा देश है? जी दोस्तों, तो ये जापान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा के मध्य एक समझौता है, तो ये पाकिस्तान के बीच हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थशास्त्र में मांग पर अर्थ होता है, अर्थशास्त्र में मांग पर अर्थ होता है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग, क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या अवशिष्ट है? जी दोस्तों तो सभी विकल्प सही है, यानी उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी, बेहतर वेतन। जी दोस्तों ये तीनों का तीनों सही है। उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी, बेहतर वेतन। जी दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस नक्षत्र मंडल को सप्तम ऋषि कहा जाता है? किस नक्षत्र मंडल को सप्तम ऋषि कहा जाता है? जी दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो ये परिक्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, ये कहलाते हैं विस्प्रिलता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, विस्प्रिलता, विस्प्रिलता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ये कहलाता है पर्णवृंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिनके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर रक्त बढ़ने में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन ये बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक पिंड पर किया गया कार्य होता है, एक पिंड पर किया गया कार्य होता है केवल एक मापक राशि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक मापक राशि। निम्न में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? निम्न में से सबसे पहले वेब ब्राउज़र कौन सा था? जी दोस्तों तो नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेटस्केप नेविगेटर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग बदल देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं जी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल रंग में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष 2017 के लोकमत पार्लियामेंट्री पुरस्कार में लोकसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों तो एल के आडवाणी। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडित रविशंकर ने लिखी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2001
वर्ष 2001 को सोनो रूसी मित्रता संधि रूस तथा के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। ये चीन द्वारा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये चीन द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये मौसमी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मत्स्यन किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मत्स्य किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मनाता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मनाता है। ये समान मानता है। समान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1955 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1955। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है दोस्तों? तो साबरमती पर बसा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।